नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, सर्दियां अब धीरे धीरे करके जो है वो जा रही हैं और ऐसे में हमारे गार्डन के अंदर जो पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट हैं, अब उनके अंदर धीरे धीरे आपको नई कोपले, नई ग्रोथ जो है वो दिखाई देंगी। मेरे तो इस वाले गुड़हल के अंदर देखिए जो है अब कलियां जो हैं अच्छे से बन रही हैं। ये मल्टीपल पेटल के रेड कलर के हिबिस्कस के प्लांट हैं। बहुत ही प्यारे फ्लावर्स इसके अंदर खिलते हैं, बिल्कुल जैसे कि इसके अंदर खिला हुआ है अभी आपके सामने है। हालांकि साइज़ छोटी है क्योंकि कलियां पहले ही बन गई थी। तो ये दो अलग अलग पॉट के अंदर लगे हुए हैं। इस वाले के अंदर देखिए जो है थोड़ा ज़्यादा ही पीलापन नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको खाद नहीं दिया था, लेकिन इसे मैंने विंटर में भी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके खाद दे दी थी, तो अभी ये अच्छी ग्रोथ पर आ गया है। वहीं पर देखिए ये वो वाला प्लांट है जिसे मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से लिया था। इसमें पिंक कलर के डबल पेटल के फ्लावर आते हैं। जिस दिन ये फ्लावर खिल जाएंगे मैं आप लोगों के साथ जो है ज़रूर शेयर करूंगा। हालांकि कलियां इसमें बनी थी, लेकिन विंटर में मुझे लगता है बिना खिले गिर गई, क्योंकि देसी हिबिस्कस का क्या होता है कि वो विंटर भर जो है वो डोरमेंसी में रहते हैं। जब सर्दियां जाती हैं तब उनके अंदर ग्रोथ और फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे कि देखिए ये मेरा मिनिएचर हिबिस्कस देसी वाला जो है, बिल्कुल पिंक कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं इसके अंदर। लेकिन देखिए कितनी सारी कलियां इसके अंदर आई हैं। पूरा का पूरा प्लांट जो है वो कलियों से भरा हुआ है। मुझे इसके पॉट की साइज़ भी चेंज करनी है। 10 इंच के पॉट के अंदर लगा है, मैं सोच रहा हूँ इसको 14 इंच का या फिर जो है 12 इंच का पॉट जो है वो दे दूँ, जैसे कि मैंने इसे दिया हुआ है बिल्कुल इस तरीके से। क्योंकि गुड़हल, देसी गुड़हल जो होता है ये बहुत ही तेज़ ग्रोथ करता है। इसके अंदर ब्रांचेज जो है वो अगर आप अच्छे से इसकी देखभाल करें तो कुछ ही समय में जो है वो ढेर सारी हो जाती हैं, और इवन उनके अंदर इतनी ग्रोथ हो जाती है कि वो छोटे पॉट के अंदर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये मेरा जो है वेरीगेटेड लीव्स वाला रेड कलर का हिबिस्कस का प्लांट है। बिल्कुल छोटे से मैंने 10 इंच के जो है पॉट के अंदर लगा रखा है, और मैं अब सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं किसी दिन जाऊँगा और ढेर सारे 10-12 इंच के पॉट लूँगा और उसमें अपने सारे हिबिस्कस के प्लांट जो हैं उनके पॉट जो हैं वो चेंज कर दूंगा। सबको 12 इंच का या फिर जो है 14 इंच का पॉट जो है वो दे दूंगा। सबसे पहला काम जो है आपको क्या करना है कि इसकी जो ब्रांचेज हैं, जो विंटर के अंदर जिन्होंने अपनी ग्रोथ रोक दी थी, जिसके कारण जो है अब आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको सभी को आपको जो है प्रून करके निकाल देना है। अभी ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप प्रूनिंग कर लेते हैं, प्रूनिंग के साथ साथ जो है रिपोर्टिंग कर लेते हैं, तो ये देसी हिबिस्कस के लिए बहुत अच्छा होगा। ये गुड़हल जो है, देसी गुड़हल जो होता है, ये समय से अगर आप इसके अंदर रिपोर्टिंग और पिंचिंग जो है ये प्रूनिंग कर देंगे तो ये समय से ग्रोथ कर लेगा नई, और अच्छी जो है फ्लावरिंग इसके अंदर समय आने पर होगी। तो सबसे पहला काम जो है आपको ये करना है कि आपको अपने प्लांट की जो है वो प्रूनिंग कर लेनी है, और प्रूनिंग के साथ साथ जो है रिपोर्टिंग भी आपको समय से कर लेना है। तो ये आपको अपने हिबिस्कस के पौधों पर जो है वो सबसे पहला काम करना है। दूसरा काम जो है मैंने इसी में बता ही दिया आपको कि पॉट की साइज़ जो है आपको चेंज कर लेनी है। अगर प्लांट आपका रूट बाउंड हुआ दिख रहा है, मुझे अपना ये वाला प्लांट रूट बाउंड दिख रहा है, बिल्कुल रूट्स इसकी जो है वो ऊपर सतह पर आ गई हैं, लेकिन इसको मैं अभी जो है रिपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि पिछले साल ही मैंने इसका पॉट जो है वो चेंज करा था। तो नीचे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये रूट बाउंड होगा। हाँ, सामने से जो है हो सकता है कि कुछ ब्रांचेज उसकी जो हैं वो रूट बाउंड हो गई हों, मतलब ऊपर। और अक्सर मैंने देखा है हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, इसकी कुछ रूट्स जो हैं वो ऊपर जो हैं वो आ ही जाती हैं। तो ये कर लेना है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं इसके पौधे, तो ये जितनी ब्रांचेज निकल रही हैं, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई अगर अच्छा कलर आपको हिबिस्कस का दिख रहा है, अच्छी वैरायटी दिख रही है, तो अगर वो प्रूनिंग कर रहे हैं अपने प्लांट की, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको वो पौधा दे दें। तो ये दूसरा काम कर लेना है, मतलब कटिंग वगैरह जो है आपको लगा लेनी है। अगला काम खाद देने को लेकर है। खाद में आप जो है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है सबसे प्रमुखता जो है वो अपने पौधों को देंगे। यहाँ पर मैं गोबर की खाद दे रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी अपने पौधे को दे सकते हैं। दूसरा काम
नीम की खली आपको अपने पौधे को ज़रूर देना है, क्योंकि नीम की खली जो है वो गुड़हल के पौधों की मिट्टी को जो है वो एसिडिक बना कर रखती है, और एसिडिक सॉइल लवर प्लांट है आपका ये हिबिस्कस का। तो आप नीम की खली ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ जो है ये नीम खली जो है मिट्टी के अंदर मॉइस्चर का लेवल भी मेंटेन रखती है, पौधों को जो है वो डिकम्पोज होने के बाद न्यूट्रिशंस भी देती है। तो नीम खली आपको अगली बार मतलब दूसरी चीज़ जो है वो देनी है। उसके बाद आपको 1 चम्मच के लगभग जो है ये है आपका ह्यूमिक एसिड जो है, इसका सॉलिड फॉर्म है। अगर आप चाहें तो इसको मिट्टी पानी में घोल कर भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप सॉलिड इसका जो है ये सीधे मिट्टी में डालकर मिला सकते हैं। और ह्यूमिक एसिड जो है ये आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर जो है वो दे सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा जो है घबराइए नहीं, इसे आप जो है गोबर की खाद अगर देंगे तो उसके अंदर भी आपके पौधे को ह्यूमिक एसिड मिल जाता है। ह्यूमिक एसिड के अंदर जो है वो नमी को बनाए रखने की क्षमता होती है, पौधे की रूट्स को जो है वो अच्छा मतलब हेल्प करती है न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में। अगली चीज़ जो है वो मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा बनाती है। तो आपको ह्यूमिक एसिड भी जो है थोड़ी क्वांटिटी में अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर दीजिए। अगली जो चीज़ है ये है आपकी सीवीड। सीवीड का ग्रैन्युल फॉर्म है ये, आप लिक्विड फॉर्म भी जो है अपने पौधों को जो है वो दे सकते हैं। इसका जो लिक्विड फॉर्म होता है वो भी अभी पौधों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होगा, लेकिन इसका ग्रैन्युल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अंदर आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो है जो अदर खाद आप देते हैं पौधा उसको ले पाता है या नहीं, ये डेफिनेट मतलब ये कोई पक्का नहीं होता, लेकिन अगर आप इसके सीविड के ग्रैन्यूल्स या फिर लिक्विड फॉर्म को अपने पौधे को देते हैं तो पौधा हमारा पूरी तरीके से जो है इन सारी चीज़ों को ले पाएगा। अब अगला जो काम है वो है समय समय पर जो है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना। लेकिन अगर आपके पास केले का छिलका जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप जब कभी भी आपके पास आए तो आप उसको सुखा लीजिए, और सुखा के क्रश करके जो है इस तरीके का पाउडर बना लीजिए। तो ये भी मैं अपने पौधों को दूंगा, और थोड़ी सी क्वांटिटी डालकर जो है इसे मिट्टी के अंदर मिक्स कर दूंगा, 1 चम्मच के आसपास लगभग। और अब जो मैं चीज़ देने जा रहा हूँ ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ना दें, वरना आप दे भी सकते हैं अगर आपके पास हो तो। ये है आपका जो है पोटास, जो रेड कलर में आपको अभी दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो आप अपने पौधे को इसको दे सकते हैं, वरना फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगली जो चीज़ आपको पौधे को अपने देनी है वो है आपका अमो सो वो है मैग्नीशियम सल्फेट या फिर जो है एप्सम सॉल्ट, जिसे आपको अपने पौधे के ऊपर पत्तियों पर स्प्रे करके भी आप दे सकते हैं या मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने पत्तों पर स्प्रे किया था। आपको मेरे इस प्लांट की सारी पत्तियां जो है बहुत ही बढ़िया और शाइनिंग वाली नज़र आ रही होंगी। तो बस इतनी सारी चीज़ें जो है मैं दे रहा हूँ। आप चाहें तो बस आप 3 चीज़ों से काम चला सकते हैं। पहला, सीवीड के ग्रैन्यूल्स जो आपको ज़रूर देना है। दूसरा, कंपोस्ट जो कि आपको देना ही देना है। और तीसरा जो है वो नीम खली। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप सभी अपने पौधों को ये दीजिए, आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने जैसे प्रूनिंग बताया, रिपोर्टिंग बताया और कटिंग लगाना, ये भी आप इस समय पर कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।